अभी जो आप कर रहे हो बस 5 सेकंड के लिए रुक जाओ और सच सच जवाब दो कि आपको सच में पता है कि आप अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हो या बस फ्लो के साथ बह रहे हो। सुबह उठना, काम करना, थोड़ा स्क्रॉल करना, फिर सो जाना और फिर वही रिपीट। और बीच बीच में एक आवाज आती है, बहुत हल्की लेकिन बहुत सच्ची, यार मैं क्या कर रहा हूँ या रही हूँ। लेकिन आप उसे इग्नोर कर देते हो क्योंकि सोचना दर्द देता है। लेकिन आज हम उस दर्द को इग्नोर नहीं करेंगे। आप वो सुनने वाले हो जिससे आप शायद भागते रहे हो, लेकिन सच यही है, जितना आप इससे बचोगे उतना ही आपको अंदर से तोड़ता रहेगा। आप कंफ्यूज्ड नहीं हो, आप ब्रोकन नहीं हो, आप लॉस्ट भी नहीं हो, आप बस ओवरथिंकिंग के शिकार हो। और ये ओवरथिंकिंग धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी खा रही है। आप सोचते हो, आप प्लानिंग कर रहे हो, आप सोचते हो, आप स्मार्ट डिसीजंस ले रहे हो, लेकिन सच ये है आप सोच नहीं रहे, आप फंस रहे हो। हर थॉट एक ट्रैप बन चुका है। अगर ये गलत हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मैं फेल हो गया तो, और फिर आप कुछ करते ही नहीं, बस सोचते रहते हो। और यही है सबसे डेंजरस जगह, क्योंकि एक्शन नहीं तो प्रोग्रेस नहीं, और प्रोग्रेस नहीं तो फ्रस्ट्रेशन से सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है और धीरे धीरे आप खुद पर भरोसा खो देते हो। आपको याद है जब आप छोटे थे, आपको क्लैरिटी चाहिए नहीं थी, आप बस कहते थे, गलत होते थे, हंसते थे, फिर से कहते थे, कोई ओवरथिंकिंग नहीं, कोई फियर नहीं। फिर क्या हुआ? कब आपका दिमाग आपका दुश्मन बन गया। आपको लगता है ये नॉर्मल है, आप सोचते हो सबके साथ होता है, लेकिन नहीं, ये नॉर्मल नहीं है, एक कंडीशन है, एक मेंटल लूप है जिसमें आप फंसे हुए हो। और जब तक आप इसे समझोगे नहीं, आप इससे निकल नहीं पाओगे। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है, अगर मैं आपसे कहूँ आपको क्लैरिटी ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्लैरिटी ऑलरेडी आपके अंदर है। लेकिन प्रॉब्लम यह है आपका माइंड इतना नोजी है कि आपको वो क्लैरिटी दिखती ही नहीं। इमेजिन करो एक साफ पानी का गिलास, अगर उसमें मिट्टी डाल दो तो पानी गंदा दिखेगा, लेकिन क्या पानी बदला? नहीं, बस डिस्टर्बेंस आया। आपका माइंड भी वैसा ही है, क्लैरिटी हमेशा थी, बस आपने उसे थॉट से डिस्टर्ब कर दिया। एक पावरफुल किताब क्लैरिटी जिसे लिखा है जेमी स्मार्ट ने, ये कोई मोटिवेशनल बुक नहीं है, ये आपको फोर्स नहीं करती, ये आपको समझाती है। और एक बार अगर आपने इसे समझ लिया, आपकी पूरी जिंदगी देखने का नजरिया बदल जाएगा। इस किताब का सबसे डेंजरस आइडिया, आपकी प्रॉब्लम बाहर नहीं है, आपकी प्रॉब्लम आपके थॉट्स हैं। आप दुनिया को जैसा है वैसा नहीं देखते, आप दुनिया को वैसा देखते हो जैसा आप सोचते हो। अगर माइंड डर से भरा है, दुनिया डेंजरस लगेगी, लेकिन अगर माइंड क्लियर है, वही दुनिया सिंपल लगेगी। तो प्रॉब्लम क्या है? दुनिया नहीं बदली, आपका माइंड बदला। और जब तक आप इस गेम को नहीं समझोगे, आप लाइफ पर गलत जगह सॉल्यूशन ढूंढते रहोगे। आप कोर्सेस लोगे, आप वीडियोज देखोगे, आप एडवाइस लोगे, लेकिन फिर भी कंफ्यूज्ड रहोगे, क्योंकि प्रॉब्लम बाहर नहीं थी, प्रॉब्लम हमेशा अंदर थी, आपके माइंड में। लेकिन रुक जाओ, इससे पहले कि आप खुद को ब्लेम करना शुरू करो, मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ जो आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल देगी। आपका माइंड खराब नहीं है, आप वीक नहीं हो, आप इनकेपेबल नहीं हो, आपको बस गलत तरीके से समझाया गया है। देखो, आपके अंदर 3 चीजें हमेशा से काम कर रही हैं, हर सेकंड, हर मोमेंट, माइंड, कॉन्शियसनेस, थॉट। ये तीनों मिलकर आपकी पूरी रियलिटी क्रिएट करते हैं। मतलब जो आप अभी फील कर रहे हो, जो आप अभी सोच रहे हो, जो आपको अपनी जिंदगी लग रही है, वो एक्चुअल रियलिटी नहीं है, वो आपके थॉट्स का एक्सपीरियंस है। आपने कभी सपना देखा है? सपने में सब रियल लगता है, डर भी लगता है, खुशी भी होती है, पेन भी फील होता है, लेकिन जैसे ही आप उठते हो सब खत्म, क्योंकि वो सिर्फ थॉट एक्सपीरियंस था। आपकी जागती हुई जिंदगी भी उसी प्रिंसिपल पर काम करती है। आप जो फील कर रहे हो वो सिचुएशन की वजह से नहीं है, वो आपके थॉट्स की वजह से है। सेम सिचुएशन में 2 लोग हैं, एक काम और दूसरा टूटा हुआ। आपको पता है
दोनों में डिफरेंट किस चीज का है? थॉट। अब यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं मुझे अपने थॉट्स कंट्रोल करने हैं, लेकिन यही सबसे बड़ा ट्रैप है। जितना आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे आप उतना फंसते जाओगे। एग्जाम्पल, आप खुद से बोलते हो मुझे ये नहीं सोचना, और वही थॉट बार बार आता है, क्योंकि थॉट्स कंट्रोल करने के लिए नहीं होते, थॉट्स समझने के लिए होते हैं। और जैसे ही आप ये समझ जाते हो पावर शिफ्ट हो जाती है। अब आप थॉट के गुलाम नहीं रहते, आप ऑब्जर्वर बन जाते हो। इमेजिन करो आप रोड पर खड़े हो, कार्स जा रही हैं। क्या आप हर कार के पीछे भागते हो? नहीं, आप बस देखते हो। थॉट्स भी वैसे ही हैं, आते हैं जाते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब आप हर थॉट के पीछे भागने लगते हो, और यही है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग यानी सेम थॉट को बार बार चू करना, सेम फियर को रिपीट करना, सेम डाउट को ग्रो करना, और फिर उसे रियलिटी मान लेना। यही वो पॉइंट है जहाँ आपका माइंड आपके खिलाफ काम करने लगता है। आप सोचते हो मैं स्टक हूँ, लेकिन सच क्या है? आप स्टक नहीं हो, आप सोच में स्टक हो, और ये समझना ही फ्रीडम की शुरुआत है। आपको क्लैरिटी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आप क्लैरिटी ढूंढ रहे हो। जितना आप क्लैरिटी के पीछे भागते हो उतना वो आपसे दूर जाती है, क्योंकि आप उसे थिंकिंग से ढूंढ रहे हो, और क्लैरिटी थिंकिंग के बाहर है। कभी नोटिस किया है जब आप बहुत ज्यादा सोच रहे होते हो कुछ क्लियर नहीं होता, लेकिन जब आप छोड़ देते हो, वॉक पर जाते हो, म्यूजिक सुनते हो, अचानक आंसर आ जाता है। क्लैरिटी नेचुरल सरफेस हो गई। मतलब क्लैरिटी बनानी नहीं है, क्लैरिटी अलाउ करनी है। अब इमेजिन करो अगर आप हर डिसीजन क्लियर माइंड से लो, अगर आप हर सिचुएशन बिना ओवर थिंकिंग के हैंडल करो, अगर आपको खुद पर डाउट ना हो, आपकी लाइफ कितनी डिफरेंट होगी। लेकिन रियल प्रॉब्लम अभी भी बाकी है। आपको सब पता है, फिर भी आप ओवर थिंकिंग करते हो। क्यों? क्योंकि ये हैबिट बन चुकी है, माइंड का पैटर्न बन चुका है। आप ऑटोमेटिकली सोचने लगते हो। जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है, माइंड एक्टिवेट होती ही ओवर थिंकिंग शुरू, और वहीं से फियर पैदा होता है, और आप बस उसी लूप में फंस कर रह जाते हैं। लेकिन गुड न्यूज यह है, इस लूप को तोड़ा जा सकता है बिना फोर्स के, बिना स्ट्रगल के, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से। और जैसे ही ये अंडरस्टैंडिंग डीप होती है, ओवर थिंकिंग धीरे धीरे कम होने लगती है, क्लैरिटी अपने आप बढ़ने लगती है, डिसीजंस इजी हो जाते हैं। लेकिन अभी जर्नी खत्म नहीं हुई, क्योंकि आपने अभी समझा है अगला स्टेप है इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना, और वही असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो अब तक आपने समझ लिया प्रॉब्लम क्या है, माइंड कैसे काम करता है, और क्लैरिटी क्यों नहीं मिलती। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, अब मैं करूं क्या? क्योंकि नॉलेज सुनना आसान है, चेंज करना मुश्किल, और यहीं पर ज्यादातर लोग फिर से फंस जाते हैं। वो समझते हैं मुझे कुछ नया करना पड़ेगा, मुझे खुद को बदलना पड़ेगा, लेकिन यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रुकने की जरूरत है। हाँ, रुकने की। जब भी आप कंफ्यूज हो तुरंत आंसर ढूंढना बंद करो। जब भी आप स्ट्रेस्ड हो प्रॉब्लम सॉल्व करना बंद करो। बस 10 सेकंड के लिए रुक जाओ और ऑब्जर्व करो आपका माइंड क्या कर रहा है, कौन से थॉट्स आ रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हो। कुछ बदलने की कोशिश मत करो, कुछ कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, बस नोटिस करो, क्योंकि अवेयरनेस ही चेंज लाती है। जैसे ही आप ऑब्जर्व करते हो थॉट्स की पावर कम होने लगती है, माइंड शांत होने लगता है, क्लैरिटी सरफेस होने लगती है। अब दूसरा स्टेप, ट्रस्ट। आपने अपनी पूरी लाइफ अपने थॉट्स पर भरोसा किया है, लेकिन आप खुद पर भरोसा करना सीखो। आपका माइंड आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आपकी क्लैरिटी आपको कभी गलत नहीं ले जाएगी। जब आप काम स्टेट में होते हो आपको अंदर से पता होता है क्या सही है, बस आप उसे इग्नोर करते हो। तीसरा स्टेप, एक्शन। सबसे बड़ी गलती है परफेक्ट क्लैरिटी का इंतजार करना। आप सोचते हो जब सब क्लियर होगा तब शुरू करूंगी या करूंगा, लेकिन सच ये है क्लैरिटी एक्शन से आती है, क्लैरिटी वेटिंग से नहीं आती। क्लैरिटी करने से आती है, क्लैरिटी सोचने से नहीं।
छोटा स्टेप लो, परफेक्ट नहीं, बस स्टार्ट करो। और जैसे जैसे आप मूव करोगे रास्ता खुद क्लियर होता जाएगा। अब इमेजिन करो आप सुबह उठते हो, माइंड काम होता है, ओवर थिंकिंग नहीं। आप डिसीजंस लेते हो बिना डर के, बिना डाउट के। आप एक्शन लेते हो बिना डिले के, और धीरे धीरे आपकी लाइफ चेंज होने लगती है। ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये पॉसिबल है। और ये शुरू होता है एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग से। थॉट्स रियल नहीं होते, वो टेम्पररी होते हैं। आप अपने थॉट्स नहीं हो, आप ऑब्जर्वर हो। क्लैरिटी बाहर नहीं है, क्लैरिटी आपके अंदर है। और जिस दिन ये बात सिर्फ समझ नहीं फील हो जाएगी, उस दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप ब्रोकन नहीं हो, आप पीछे नहीं हो, आप लॉस्ट नहीं हो, आप बस नॉइज में फंसे हुए हो। और नॉइज जितनी कम होगी क्लैरिटी उतनी बढ़ेगी, और क्लैरिटी जितनी बढ़ेगी आपकी लाइफ उतनी सिंपल होती जाएगी। तो अगली बार जब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, खुद से लड़ना मत, खुद को फोर्स मत करो, बस एक कदम पीछे हटो। आप ऑब्जर्व करो, क्योंकि आंसर बाहर नहीं है, आंसर हमेशा अंदर था। और याद रखो, जब आप कम सोचते हो तब आप बेहतर जीते हो। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।